बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 12। अ प्रॉफिट ऑफ, कुछ प्रॉफिट हुआ है, ये हमारे पास जो वैल्यू है 43,085 एक्रूड फ्रॉम बिजनेस, किसी बिजनेस से, टू 4 पार्टनर, और इसके कितने पार्टनर हैं? 4 पार्टनर हैं। 4 पार्टनर हैं, उनको कुछ ये मुनाफा हुआ है 438500, और उनकी जो रेशो है ना, जिन उनके दरमियान किस तरह पैसे तकसीम होने हैं, वो 3/5 रेशो 1/4 रेशो 2/3 रेशो 4/7 है। अगर हम पिछला क्वेश्चन देखें ना, उसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू थी ना, कुछ इस तरह दी हुई थी 3, 5 और 7 की रेशो के साथ। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो उसने हमें रेशो दी हुई है ना, वो 3/5 की तरह है। ठीक है ना, यानी कि बटों की फॉर्म में है। तो बटे की फॉर्म में जब रेशो हो तो उसको सॉल्व करना, सबसे पहले उसको उसका बटा ख़त्म किया जाता है। ठीक है ना, डिवीजन उसकी ख़त्म की जाती है, फ्रैक्शन उसकी ख़त्म की जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे, देन उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें, अगर हम सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन में अगर देखें ना, 3/5 है, और 3 है, और इसी तरह 1/4 है, और 4/7 है। यानी कि इनके जो नीचे है ना, ये वाला हमने ख़त्म करने हैं। ठीक है ना, तो इसको कैसे ख़त्म करना है, सबसे पहले हम यही देखते हैं, और उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले ख़त्म करता हूँ। चलें जी, अब इसके जो नीचे हमारे पास 3/5 रेशो है, सबसे पहले रेशो, यहाँ पे हम रेशो लिखेंगे। रेशो रेशो हमारे पास क्या है? 3/5 रेशो 1/4 रेशो 2/3 रेशो 4/7। अच्छा जी, हमें एलसीएम लेना आता है। इसका एलसीएम हम लेते हैं 5, 4, 3 एंड 7। इसका जैसे ही हम एलसीएम लेंगे, ये सारे ही अपने अपने टेबल पे जा रहे हैं। 5 1 जार 5, तो ये 4, 3 और ये 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। देन फिर हमने इसको किया, ये 4 अपने ही टेबल पे जा रहा है। 4 1 जार 4, 3 और ये 7 वैसे का वैसे ही आ गया। देन अगेन हम 3 करेंगे, 3 1 जार 3 आएगा, और ये 7 वैसे का वैसे ही। देन इसको करेंगे 7 1 जार 7। अब नीचे आ गए, इसका जो एलसीएम बना है 5, 4, 3 और 7 है। इसको मैं कैलकुलेटर के ऊपर से सॉल्व करता हूँ। 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो इसका कुछ आंसर आता है 420। अब 420 को हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 420 को जैसे ही हमने 420 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, जैसे ही हमने किया 420 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आंसर निकला है इसका, इसको सॉल्व करने से 252 रेशो। इसी तरह 420 को जैसे ही हमने किया 4 के ऊपर डिवाइड, तो हमारे पास आंसर क्या निकला है? 420 डिवाइडेड बाय 4 105। ठीक है, 105। इसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 420 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 420 मल्टीप्लाइड बाय 2 420 multiplied by 2
डिवाइडेड बाय 3, 280 बनता है, तो यहाँ पर हम 280 लिख देंगे और देन इसको वैसे ही ये कटिंग हो रहा है 7 6 जार और ये 0 वैसे का वैसे ही 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 240, ये इसके दरमियान रेशो है। अब टोटल अमाउंट हमारे पास 438500 है और हमने जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट जो वैल्यू है उसके दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है, तो हमारे पास कैसे ये निकलेगी। टोटल सबसे पहले इसका सम करेंगे हम। जैसे ही हमने इसका सम किया तो हमारे पास टोटल इसका सम कितना आता है 420, इसका सम अभी हम कर लेते हैं 252 प्लस 105 प्लस 280 प्लस 240 877। जो हमारे पास इसका सम आया है ना वो आया है, सम ऑफ रेशो हम यूँ लिख सकते हैं, सम ऑफ रेशो कितना आया है हमारे पास 877, ठीक है ना। ये सम ऑफ रेशो है, आपको पता ही आपने लिखना है यहाँ पे सम ऑफ रेशो 877। अच्छा जी, अब हमने फर्स्ट की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट की वैल्यू क्या है 438,500 हमारी टोटल अमाउंट है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 252, ये जो वैल्यू है इसके साथ, ये जो हमारे पास वैल्यू है ना ये वाली, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड हम करेंगे इसको वैल्यू को कितने के साथ 877 के साथ। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो हम लिखेंगे। चलें अभी इसका आंसर अभी निकाल लेते हैं। फोर थ्री एट फाइव 00 मल्टीप्लाइड बाय 252 डिवाइडेड बाय 877। इसका आंसर जो हमारे पास निकल रहा है 126,000। ये पहले का आंसर निकला है, पहले के पास जो रेशो होगी ना वो इतना होगा। इसी तरह हम सेकंड की निकालेंगे, सेकंड की रेशो भी सेम वैसे ही निकलेगी 438,500 मल्टीप्लाइड बाय 105 डिवाइडेड बाय 877, ठीक है। इसी तरह हम थर्ड की निकालेंगे 438,500 मल्टीप्लाइड बाय, इसकी वैल्यू कितनी है थर्ड की 280 आई है, 280 डिवाइडेड बाय 877 और जो भी आंसर निकलेगा वो हम यहाँ पे सामने लिखेंगे। इसी तरह हम फोर्थ का भी निकाल लेंगे सेम ऐसे ही। अभी मैं ये ज़रा थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ यहाँ से ताकि मैं यहाँ पे से क्वेश्चन सोल्व कर सकूँ। अभी मैंने यहाँ से साफ़ किया इसको ज़रा, ये मैं ज़रा साफ़ कर देता हूँ ताकि इजीली क्वेश्चन ज़रा सोल्व हो जाए यहाँ पे। अभी हमारे पास जो फोर्थ की वैल्यू है सेम इसको भी यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ की, ठीक है जी। फोर्थ की वैल्यू कितनी है जी, सेम वैसे ही 438,500 मल्टीप्लाइड बाय, इसको करेंगे क्या 240 है, 240 डिवाइडेड बाय जो भी इनका सम निकला है वो निकला 877। अब इनका सबका आंसर हम निकाल, इसका आंसर जो भी निकलेगा हो वो हम यहाँ पे नीचे चले लिख लेते हैं। इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। इसका आंसर आता है जी हमारे पास 438,500 मल्टीप्लाइड बाय 105 डिवाइडेड बाय 877, 52500 इसका आंसर निकल आया 52500।
2500, ये हमारे पास सेकंड का निकला है। और इसी तरह जो हमारे पास थर्ड की रेशो निकलेगी उसको भी हम देख लेते हैं। 438,500 मल्टीप्लाइड बाय 280 डिवाइडेड बाय 877, 1,40,000। इसका आंसर निकला है हमारे पास 1,40,000। और इसी तरह इसका भी हम निकाल लेते हैं। इसका क्या आंसर निकलता है, 438,500 मल्टीप्लाइड बाय 240 डिवाइडेड बाय 877। इसका 1,20,000 निकला है, 1,20,000। अब तीनों के दरमियान रेशो क्या बनती है, तीनों के दरमियान रेशो बनती है जी हमारे पास, ये तीनों का अब जो आंसर निकला है ना फाइनल, वो निकला है 1,2,6,000 रेशो 5,2,500 रेशो 1,40,000 रेशो 1,20,000। इनके दरमियान ये आंसर निकला है इसका। ठीक है ना। आई होप आपको समझ लगी होगी ये क्वेश्चन किस तरह सोल्व करना है। अगर आपको ये समझ नहीं लगी तो आप यही वाला क्वेश्चन दोबारा देखें, दोबारा वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।